पाक भारत जंग के दहाने पर मामलात नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इस कदर टेंस माहौल हो चुका है तो अब वॉर ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया बहन। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो थ्रेट एनालिसिस की जाती है, थ्रेट प्रिपरेशन की जाती है। तो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो छोटे छोटे थ्रेट से लेकर बड़े से बड़े थ्रेट की आप तैयारी कर लेते हैं। और अभी तो मीडिया की हाइप उन्होंने क्रिएट की, इंडिया ने एक बकवास और एक घटिया नैरेटिव उन्होंने किया है कि पहले क्लिंटन के टाइम पे भी ये ड्रामा किया था, इस बार भी यूएस डेलीगेशन का ड्रामा किया है, एविडेंस दे नहीं रहे। हम तो रेडी हैं, अगर हम हैं तो फिर आप एविडेंस पेश करें। दुनिया भी रिजेक्ट करी है उसको। तो टेंशन या स्ट्रेस मैं कहूँगा, ठीक है, ये ज़रूर मौजूद है और हम उसका भरपूर जवाब देने को तैयार। हम पे मुसल्लत की तो हम फुटबॉल बना देंगे इनकी फ़ौज की गर्दनों की। हम बड़े क्लियर हैं इसके अंदर, ठीक है जी। पानी के ऊपर हुआ तो पहला अटैक हम करेंगे, डिस्ट्रक्शन हम शुरू करेंगे, तबाही हम मचाएंगे, डेंजरसली एंड लीथली घुस के मारेंगे। जहाँ कहाँ से घुसेंगे, कहाँ फटेंगे, इनके बाप दादा को नहीं पता चलेगा। जिस तरह हमने पिछली बार इनके साथ किया था। पिछली बार तो अभिनंदन को हमने मुँह मोड़ के, हाथ में पकड़ के, चिपड़े मार के चाय पिला के भेजा था। इस बार नहीं होगा। और देखिए, मैं तो उस टाइम पे मिनिस्टर भी था और एक 2019 उसमें एक हिस्टोरिकल मोमेंट है मेरी ज़िंदगी की, जिसको मैं सारी ज़िंदगी चेरिश करूँगा। मैंने इंडियन झंडे को अपने पैर के नीचे रोंदा है और पाकिस्तान का झंडा गाड़ा है। और आज भी मैं तैयार हूँ कि वही सिचुएशन आएगी कि हम पैर के नीचे रोंदेंगे इसके झंडे को, इंडिया के, और अपना झंडा गाड़ेंगे। और देखिए, हमारी जो एयरफोर्स है ना, वो बड़ी तगड़ी है। फ़ौज तो है ही हमारी तगड़ी, लेकिन एयरफोर्स भी फिश करती है, मछली पकड़ती है, निकालती है, फिर मारती है। तो आप देखें, कल भी उनके जहाज़ आए हैं तो हमारे जहाज़ फ़ौरन आगे मॉनिटरिंग के ऊपर तो भाग गए, ठीक है। तो वो हमें उन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिक्योरिटी का मामला है वो अल्लाह की फजल से एक काबिल चीफ के हाथ में है। काबिल चीफ मैं क्यों कहता हूँ कि देखिए, चीफ बहुत सारे आते हैं, अच्छे होते हैं, मेरिट पे होते हैं, लेकिन काबिलियत हर इदारे के अंदर, हर शोबे के अंदर बहुत कम मिलती है। 15-20 साल में एक काबिल आदमी आता है। काबिल का भी उन्होंने हाइप क्रिएट की, गालियाँ दी, शोर शराबा किया, ड्रामा किया। हमने जवाब में गालियाँ नहीं दी, तोप नहीं बरसाया, गोलियाँ नहीं चलाई। हमने इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पैसे से उनको हर्ट कर दिया। जब 1.21 बिलियन की एक्सपोर्ट, उनकी इनडायरेक्ट ट्रेड ख़राब कर दी, जब हमने अपनी सरजमीन मना कर दी, एयर स्पेस बंद कर दी, तो आपने मेरी बिजली बंद कर दी, आपने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, आपने मेरी गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दिया, मेरी रोटी खाना बंद कर दिया। मैं तकलीफ़ में आ गया। तो हमने एक्चुअली उनको तकलीफ़ दी है। तो ये बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव थी चीफ़ की। और फिर डर किस चीज़ का, परेशानी किस चीज़ की, जब आपके पास कॉन्फिडेंट चीफ है, पॉजिटिव चीफ है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, कॉन्फिडेंट है, परसेप्शन है, कॉन्फिडेंट भी है, परसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है, एग्जीक्यूटर भी है, फोर्स भी मौजूद है, वेल प्लान्ड भी है, वेल ट्रेन्ड भी है। वो व्हाई एंड व्हाट टू वरी, परेशानी किस चीज़ की हमें, ठीक है जी। क्वेश्चन इज कि 2019 में भी आप थे, अभी भी हैं। ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर अब हैं, उस वक्त नहीं थे, उस वक्त जनरल बाजवा थे। ज़रूर आप पर्सनैलिटी कंट्रास्ट करें। और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। देखिए अभी ना मैंने अपनी सियासत सस्पेंड की हुई है। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं अभी सियासत नहीं कर रहा। इसलिए सियासत नहीं कर रहा कि मेरा मुल्क है तो पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो फौज है। अभी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप मुझसे यूँ पूछेगी तो मैं तो स्टेडियम से बाहर बॉल मारूंगा गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन ये टाइम है मुत्तहद होने का, यूनिटी का, कंसेंसस का, इंडोर्समेंट का। वी स्टैंड यूनाइटेड, हमारा कॉज है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा, हम तितर बितर हो जाएंगे। इसका एक्सप्लॉयटेशन करेगी इंडिया। तो मेरा तो आज भी मशवरा ये है, गवर्नमेंट को मशवरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का एक गोल्डन सुनहरी मौका है कि वो अपने स्टेट्समैन का, एक प्राइम मिनिस्टर का, एक डेमोक्रेटिक लीडर का बाहर निकल के काम करें और सबको साथ इकट्ठा कर लें। मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप किसी को समेत पे के इंसाफ के, कि आप उनको जेल से माफ़ी कर दें या उनको फांसी की सज़ा ना दें या उनको सज़ा दे दें या उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें या गले लग जाए, हार बना दें। वो तो मेरा आइन और कानून है मेरे पाकिस्तान में मौजूद। ये मेरे घर का मामला है। इस घर के अंदर जो मेरे लिए फैसला होगा मुझे कबूल है। मुझे फांसी चढ़ानी है, मुझे उम्र कैद करनी है, मुझे छोड़ना, जो भी है पाकिस्तान का आइन और कानून डिसाइड करेगा। लेकिन जब मेरे मुल्क को कोई बाहर से देखेगा, मेरे घर को कोई बाहर से देखेगा, तो वी स्टैंड यूनाइटेड। और यही मैसेज सब दे रहे हैं और इसी तरीके सब अपनी फ़ौज का खड़े हैं। हमें तो एक मौका दे दिया हिंदुस्तान ने कि हम सब ने अपनी यकजहती अपने मुल्क और अपने फ़ौज से दिखा दी, ठीक है। इसमें एक मौका है कि आप 25 करोड़ लोगों की इंडोर्समेंट करा दें। कि एक होती है वॉर कन्वेंशनल, तो अब गोला बारूद, बॉर्डर गोलियाँ, बम शम सब मार देंगे, वो ठीक है, हम जीत जाएंगे उसमें। एक होती है परसेप्शन की वॉर, इम्प्रेशन की वॉर, मोरालिटी की वॉर, एथिक्स की वॉर, कॉन्फिडेंस की वॉर, यूनिटी की वॉर, कंसेंसस के साथ सबका इकट्ठा होना।
पूरी दुनिया को एक मैसेज देना, एक इम्पैक्ट देना। जो कि आपने कहा, आपने हुकूमत को APC बनाने की तजवीज़ थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका। देखिए, मैं मशवरा दे सकता हूँ, अगर कोई बेअक्ली का काम करता है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आप अगर मुझे कहेंगे मुझे नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तानियत पे कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तानी के ऊपर डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। दाई साहब की डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। बेनज़ीर साहब के ऊपर डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। बिलावल साहब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तानियत तो किसी की क्वेश्चन नहीं कर रहा, बस सारे पाकिस्तानी, जेब कतरा भी जो अपनी गलती करके जेल के अंदर है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान फौज का खड़ा है, अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा है, उसका राइट तो नहीं आप ले सकते। इसी तरीके से अगर मैंने तो देखिए एक आदमी का काम किया हुआ है, मैं तो हक, मेरी जो मेरी प्रिंसिपल स्टैंड है कि खान ने ये किया, खान ने वो किया, खान ने तबाही कर दी, खान ने बेगम के बारे में जनरल फैज़ का मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, खुद जलील ख्वार हुआ, पर मैं अपने स्टैंड से कहीं नहीं हट रहा। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि अगर मैं तमाम लीडरों की पाकिस्तानियत पे क्वेश्चन नहीं करता तो मैं उसकी पाकिस्तान में भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। ठीक है। सो अगर हम सब यूँ रहते हैं और उसके लिए आपके पास फ़ोन लाइन है, आपके पास वीडियो लिंक है, आपके पास आप खान साहब से इंडोर्स करा दें कि शिबली फराज को मैंने बोल दिया मैंडेट, हम खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया। आप ट्वीट के दो परव्यू हैं, पैरामीटर्स हैं। एक तरह मैं देखूँ, मैं कहूँ जी खान ने बड़ा कमज़ोर मैसेज दिया है, थोड़ा धीमा हो गया है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव क्यों डालूंगा? उसने कहा है पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान इकट्ठे है, पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़ा है, अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच होगी। मैं उसको इसी तरह देखूंगा। सो इस वक्त थ्रेट है क्या? इंडिया क्या चाह रहा है? देखिए, इंडिया तो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। अभी कल उसने बॉर्डर पर छोटे वेपन यूज़ किए, टारगेटेड, वो समझता है कोई किसी का घर वर गिरा देगा तो कुछ हो जाएगा। एयर स्ट्राइक मुझे नहीं लगता, मेरे अपना एनालिसिस है। अच्छा, आपको लगता नहीं होगी? एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते कि हमारी एयरफोर्स एक्सट्रीमली तगड़ी है। ठीक है, रॉकेट शॉकेट हो सकता है, छोटा मोटा पटाखे पुटाखे हो सकते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है वो डबल इंटेंसिटी होगा। और याद रखें, इस बार चीफ आसिम मुनीर साहब है, एक काबिल चीफ है, तो जब इसका इम्पैक्ट आएगा तो पता चल जाएगा हिंदुस्तान को, इस मोदी को, एक क्रिमिनल कातिल को, कि इसकी औकात क्या है। देखिए, हमें सिविलियंस की तरफ हमारी अप्रोच नहीं है। हमारी कमज़ोरी नहीं है कि हम जंग नहीं जाते, हम कंडेम करते हैं किसी भी ऐसे टेररिज्म को। हमने सफ़र किया, हमने अपनी जानें दी, हमने अपनी दौलत दी, अपना पैसा दिया, अपने मुल्क का नुकसान किया, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है। पानी पे मैं क्लियर हूँ, ठीक है। अगर वैसे इन्होंने अपनी तरह से जारियत की, मुसलत की, तो हम डबल इंटेंसिटी से मारेंगे, घुस के मारेंगे, गर्दन का फुटबॉल खेलेंगे। बट 24 to 36 आवर्स में अटैक का कहा सरदार साहब ने। देखिए, जो कि आप 24 आवर्स ही रह गए। देखिए, मैं किस फ्रंट में चीफ को क्रेडिट दूँ? इकोनॉमिक फ्रंट में उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो काम किया, एंकर्स ने, तमाम चैनल्स ने, वीलॉगर्स ने, कैमरामैन ने, रिपोर्टर्स ने, ड्राइवर्स ने, फ्यून ने, सब ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंड किया, पाकिस्तान की फ़ौज को मॉरल सपोर्ट किया। और आज मैंने कल अनाउंस किया था, आज हमने इंडिया के वेबसाइट्स बैन किए जी। और ये भी चीफ के ऊपर सरा जाता है, ये चीफ के ऊपर सरा जाता है कि चीफ ने ये तो अभी हिसाब बराबर कर दिया है, अब हम उसका सूद लेंगे। पहले उन्होंने बंद किए, फिर हमने बंद किया, बराबर हो गया। इंडियन वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए, जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने जवाब में इंडिया के साथ कर दिया। उन्होंने फिल्म भी कैंसिल की है फवाद खान की। ठीक है, तो अब हम इसका सूद भी लेंगे। ये देखिए, तो अगले 72 घंटे से पहले आपको पता चल जाएगा। मैं तो 24 घंटे से 72 घंटे गिन रहा हूँ, वो भी चीफ का सहारा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ना कोई कॉम्पिटेंट लोग थे, ना हमारे पास इक्विपमेंट थे, ना हम उस टेरिटरी में थे, ना हमारे पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बट स्टिल चीफ ने अपने हाथ में लिया है। तो हम हर कॉर्नर पे, वेदर इट्स कॉफ़ी, वेदर इट्स बिस्किट, वेदर इट्स वाटर, वेदर इट्स जाने, किसी की गर्दन, किसी की आँख, किसी की तोप, किसी का पानी, हम हर कदम पे पाकिस्तान बाय फार मारेगा। राइट। सो आपकी ये जो सबानी की पिक्चर है, आपने दोबारा ट्वीट किया, आपको याद है उसको बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था लोगों ने, बट यू आर सेइंग कि दोबारा यू विल गो एंड डू दैट। देखिए, मेरा क्रिटिसिज्म किस चीज़ का था? मेरे लिए तो अल्लाह ने, आज भी वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तस्वीर मुझे रिकॉल हुई। मेरे अंदर प्राइड है कि मैं पाकिस्तान का एक वाहिद वज़ीर हूँ जो बॉर्डर पे गया, उसने इंडियन झंडा रोंदा अपने पैर के नीचे और अपना झंडा गाड़ा, और मैं आज भी तैयार हूँ। मुझे पता है ऐसे ही मौका आएगा कि जब हम उसको पैर के नीचे इंडिया का रगड़ेंगे और फिर अपना झंडा गाड़ेंगे। तो ये तो हिस्टोरिकल पिक्चर है, एटलीस्ट फॉर मी। बाकी किसी को क्रिटिसिज्म होता है, किसी को तकलीफ है तो उसको, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 की बात है, उस वक्त ये बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल था कि पाकिस्तान इंडिया वॉर जब भी होगी, थर्ड डे के बाद न्यूक्लियर की तरफ बात चली जाएगी। देखिए फरीद साहब, मैं इसको ना उस हद तक नहीं देखता, क्योंकि आप मच्छर को जो है, इंडिया मच्छर है, उसको तोप से तो नहीं मारेंगे। अभी आपने कहा दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझो, बिल्कुल सही है, लेकिन आप मच्छर के लिए तोप तो नहीं निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फार फेच्ड सिचुएशन है जिसको हम एनालाइज अभी कर रहे हैं, जो मुझे नज़र कहीं नहीं आती। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जंग इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वो इस खत्ते तक जाएगी। और अगर
इस हद तक चले गए तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पैदाइश है पाकिस्तान की, वो एक ऐसी जगह पर अल्लाह ताला ने पैदाइश की है कि हम एक आर्टरी हैं, उस आर्टरी से बड़े बड़े मुल्कों के दिल धड़कते हैं। अगर हमारा ब्लड चोक हुआ तो दिल बंद हो जाएंगे। तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसमें तो बड़ी हमारी क्लैरिटी है, और इसीलिए देखें, और आपको याद रखना चाहिए कि हमारे दोस्त ममालिक इसके अंदर जो हैं पड़ोसी, वो बहुत तगड़े हैं और वो खड़े हैं, और पाकिस्तान के साथ मेजॉरिटी दुनिया खड़ी हो रही, क्योंकि इंडिया झूठा बयानिया बेच रहा है, उसके बाद एविडेंस नहीं है।